अचानक से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को ही लपेटे में ले लिया। जब 4 जून को वोटिंग की काउंटिंग चल रही थी तो उस टाइम में एक बड़ा घोटाला भी चल रहा था, और जब राहुल गांधी ने अपना स्टेटमेंट दिया सभी फैक्ट्स के आधार पे, ये फैक्ट सबको नजर आ रहा था। आखिर इतना बड़ा घोटाला हो कैसे सकता है? पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही है। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए, और यही मैसेज फाइनेंस मिनिस्टर ने दिया। ये क्रोनोलॉजी है। अमित शाह कहते हैं बाय शेयर्स बिफोर 4 जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन जून 4। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं। 1 जून मीडिया झूठे एग्जिट पोल रिलीज करती है। बीजेपी का ऑफिशियल जो इंटरनल सर्वे था वो उनको 220 सीट दे रहा था, तो ये इंफॉर्मेशन बीजेपी के लीडर्स के पास था। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने 200 और 220 के बीच में सरकार को बताया था कि उनकी सीट्स आ रही हैं। 3 जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है, और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। अगला स्लाइड दिखाइए जरा, ये देखिए। 31 में मैसिव स्टॉक एक्टिविटी, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 30th, मोर देन डबल व्हाट वाज देयर ऑन 29, 28। ये अनोमली देखिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि कोई ना कोई घपला हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए हैं, और उसके बाद 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस है। तो ये जो आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है। अब चलो ये बात तो ठीक है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सभी को रिकमेंड कर दिया स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए, और प्रधानमंत्री मोदी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अचानक से स्टॉक्स नीचे गिरेगा। मगर यहाँ ये समझ में नहीं आता कि आप प्रधानमंत्री हैं या फिर बिजनेस के गाइडर। कभी तो मूवीज प्रमोट की जाती हैं, तो कभी शेयर मार्केट में स्टॉक्स लगवाए जाते हैं, और फिर अचानक से वो सभी स्टॉक्स नीचे गिर जाते हैं। जो भी सब नॉर्मल लोग हैं उनका इतना तगड़ा नुकसान हो जाता है, और फिर बाद में आके फेस करने की हिम्मत तक नहीं जुटाते। अब सोचकर देखो कि राजनीति किस लेवल तक की जा रही है। प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए रिकमेंड किया जा रहा है, और उन स्टॉक्स के लिए जिनकी कोई गारंटी ही नहीं है। ये इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। एक दिन पहले स्टॉक्स का रेट इतना ज्यादा हाई था, और अगले दिन जब वोटिंग चल रही थी तो तुरंत नीचे आ पड़ा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए इतिहास के पन्नों में एक एक घोटाला याद रखा जाएगा। बाकी इस बारे में आप क्या कहते हो, कमेंट करके जरूर बताएं।